हमको एक बहुत बड़े नेता ने कहा, कांग्रेस के ही, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस के सब लोग चिथड़ा पहन के रहें, फटाहा पहन के रहें। क्या यार, ये अखिलेश वखिलेश ही तो है, ये डीएमके फीएमके ममता ही तो है। 9 घंटा इंतजार करके गई थी, सोनिया गांधी बैठने को जगह नहीं थी। ये हेमंत विश्व शर्मा ये जब मिलने गए राहुल गांधी से तो कुत्ते का बिस्कुट खिला रहे थे। राहुल गांधी ने राजा कर्ण सिंह को इंतजार करा दिया, वो भपक के रोने लगे। मायावती को जब समर्थन दिया, काशीराम को समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिसका दर्द राहुल गांधी को आ रहा है अभी, हाय रे दलित, मायावती के पास चले गए दलित। बाराबंकी की सभा में चिल्लाकर कहा कि ये हाथी गन्ना और चारा नहीं खाता, ये पैसे खाता है। नोट खाने वाला हाथी, उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फिर आपको आज वो समर्थन लग रहा है मैंने गलत कर दिया, यानी ये वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 9-10 के आसपास आप बसपा की बुराई कर रहे थे कि हाथी पैसे खा रहा है। आपने इस बार डीएमके को दरकिनार किया, टीवीके को जाके समर्थन। जी जी। अरे आपका इतना पुराना साथी 2 मिनट में उसको छोड़ दिया, मौका परस्ती की राजनीति आपकी वजह से नीतीश कुमार भाग गए, दूल्हा भाग गया इंडिया गठबंधन का। इमरान मसूद ने भी नहीं कहा। इमरान मसूद कहते हैं नहीं जाना चाहिए था अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, वो तो बर्बाद हो गई, वहां क्या करने गए थे। इन्होंने कांग्रेस का जितना नुकसान किया होगा उतना नुकसान किसी ने। 2027 का चुनाव सामने है और राहुल गांधी को बहन जी यानी मायावती की याद सताने लगी है और रह रह के काशीराम भी सपने में आने लगे हैं। मनोज जी, क्यों? कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का एक अधिवेशन था जी, वहां पर मायावती भी याद आई और काशीराम भी याद आए जी। आप सब ये मत समझिएगा कि उनको मायावती का साथ चाहिए या उनको काशीराम के उस आंदोलन से कोई बड़ी मोहब्बत है। खुलासा यह है कि उनको इस बात का गम है, दुख है कि 90 के दशक में जी कांग्रेस को मायावती और काशीराम का साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा, नहीं देना चाहिए। मतलब काशीराम जी के साथ और मायावती जी के साथ होना बहुत गलत हुआ, ऐसा वो मान रहे हैं। गलत फैसला कर लिया कांग्रेस ने उस वक्त। अच्छा। उसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई है कि जो दलित था जी, वो परंपरागत कांग्रेस का वोटर था जी, और मायावती का या काशीराम का साथ कर लेने की वजह से ये सारा दलित डाइवर्ट हो गया काशीराम और मायावती की तरफ और कांग्रेस दूर होती गई, वोटर दलित दूर होता चला गया और कांग्रेस के लिए ये पूरा उत्तर प्रदेश रायबरेली और अमेठी तक सिमट गया। अब दलित वोटर उस तरफ लौट ही नहीं रहा। तो उन्होंने दलित अधिवेशन के दौरान ये गलती मानी, कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं जाना चाहिए था। अब नहीं जाना चाहिए तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह पर भी आपको फैसला नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसी वजह हैं जो नहीं करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को समर्थन नहीं देना चाहिए था। आपने लिया समर्थन बाहर से, आपने मायावती से भी बाहर से समर्थन लिया। आपने लिया, आपके खिलाफ न रायबरेली में कोई चुनाव लड़ाता है, न अमेठी में आपके खिलाफ कोई चुनाव लड़ाता है। उस वक्त समर्थन आपको अच्छा लग रहा था। एक वो पूरा दौर था वीरेश भाई, जो गठबंधन की सरकारों का दौर था और हर दूसरे तीसरे चुनाव हो जाता था। उन चुनावों को देखते हुए धीमे धीमे मायावती ने वास्तव में दलितों को अपना प्रेमी बना लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और फिर उन्होंने जब मुट्ठी में एक बार कोई वोटर आता है ना तो वो वोटर फिर जाता नहीं है। अच्छा, कारण ये है कि जो राहुल गांधी ने अभी अपने जो दलित मोर्चा और SC/ST मोर्चा के बीच में ये बात कही है, ये कोई नई बात नहीं है। उनका जो दर्द है मायावती के प्रति, जो एक प्यार दिखाने की वो कोशिश करते हैं, वो 2024 के इलेक्शन में भी पूरी कांग्रेस चाहती थी कि बसपा से उसका गठबंधन हो जाए। कांग्रेस का बसपा से गठबंधन हो जाए और बसपा से गठबंधन हो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। अंतिम समय तक
कांग्रेस के लोग लगे रहे। और आपने देखा होगा कि 2024 के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने ये कहा भी कि मैं तो बहन जी के साथ जाने को तैयार हूं, वही नहीं आ रही है। तो वो राहुल गांधी का ये कहना कि जो दलित है, एक बड़ा चंक है, वो हमसे छिटक गया और वो बहन जी के साथ इंटैक्ट हो गया। निश्चित रूप से मायावती देवी हैं दलितों की, बिल्कुल। और उन्होंने जो दलित समाज के लिए काम किया है, जो पिछड़ों के लिए काम किया है, जो उन्हें सम्मान दिया, और खासकर अति पिछड़ों के लिए मायावती ने काम महादलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए काम किया है। वो कोई काम कांग्रेस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस ने मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर बनाया, जगजीवन राम का एक बड़ा कद बढ़ा के रखा, लेकिन मायावती को जब समर्थन दिया, काशीराम को समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिसका दर्द राहुल गांधी को आ रहा है। अभी कहते हैं ना कि पछुआ बहता है तो दर्द उभर आता है, तो रह रह के दर्द उनका उभर आता है कि वो दलित, हाय रे दलित, मायावती के पास चले गए दलित। इस हालत में वो मायावती से गठबंधन करने को तैयार है। और आपको अंदर की खबर बताऊं, 2027 में भी राहुल गांधी चाहते हैं, प्रियंका गांधी चाहती हैं कि किसी भी कीमत पर बसपा से गठबंधन हो जाए। अभी हालिया जी, मुझे एक चीज राहुल गांधी की नहीं समझ में आती है, मैं उसकी वजह बताना चाहूंगा। जैसे राहुल गांधी आए, उन्होंने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और यूपी के 2 लड़के निकल पड़े, ठीक है। उसी 2009 के चुनाव की बात है, राहुल गांधी बाराबंकी में, अब 2009 के चुनाव की बात है, बाराबंकी की एक सभा हो रही थी और एनआरएचएम घोटाला हो चुका था जी। उस दौरान राहुल गांधी ने बाराबंकी की सभा में चिल्लाकर कहा, पीएल पुनिया उम्मीदवार थे, चिल्लाकर कहा कि ये हाथी गन्ना और चारा नहीं खाता, ये पैसे खाता है, ये पैसे खाता है। दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे कांग्रेस के, और वो याद है, वो बहुत बड़ी सभा बाराबंकी की हुई थी। पीएल पुनिया चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीते भी थे पीएल बाराबंकी से, और उसमें वो गमछा लगाए दिग्विजय सिंह उस सभा को नीचे से देख रहे थे, उसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि वो हाथी जो है चारा खा गया, चारा नहीं खाता है, ये हाँ, गन्ना नहीं खाता है, पैसा खाता है। हमने इनको पैसा भिजवाया वहां से, और वो सारा पैसा हाथी खा गया। अब मुझे यहां पर एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये पॉलिटिक्स क्या है, जिसको बोलते हैं जिग-जैग पॉलिटिक्स। आपने मायावती को 90 के दशक में समर्थन दिया, खैर तब आप छोटे रहे होंगे, है ना, आप नहीं, राहुल गांधी छोटे रहे होंगे। फिर आपको आज वो समर्थन लग रहा है मैंने गलत कर दिया, यानी ये वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 9-10 के आसपास आप बसपा की बुराई कर रहे थे कि हाथी पैसे खा रहा है। फिर आपने मायावती को आगे किया सेंट्रल में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने पाए, लिहाजा उनको इस तरीके से तैयार कर दिया जैसे कांग्रेस कल ही मायावती को प्रधानमंत्री बना देगी, ठीक। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि मायावती के साथ मैंने गलती की। आपके हिसाब से 2024 में वो चाहते थे कि मायावती उनके साथ आ जाए, 2024 में, और अब फिर 27 के, अब फिर वही तो दर्द है ना सर। उनका कहना है कि दलित आ ही नहीं रहे हमारे पास, दलित नहीं आ रहे, हमारा बेस वोट नहीं आ रहा है, तो मुसलमान हमारे साथ आ ही नहीं रहा है। मुसलमान तो आपके साथ है ही नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। मैं उस बात को ये कह रहा हूं कि जिगजैग वाली जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की रंगत आप लगातार महसूस करेंगे। कैसे? डीएमके आपका पुराना एलआई था, आपने इस बार डीएमके को दरकिनार किया, टीवीके को जाके समर्थन। जी। अरे आपका इतना पुराना साथी, आपने 2 मिनट में उसको छोड़ दिया। मौका परस्ती की राजनीति आप भाई, आपकी वजह से नीतीश कुमार भाग गए, दूल्हा भाग गया इंडिया गठबंधन का। ममता बनर्जी को अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में अनाप शनाप बोलकर, चुनाव के दौरान आपने कह दिया कि ममता बनर्जी ने चुनाव का ध्रुवीकरण कर दिया, बंगाल में ध्रुवीकरण कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। आप किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हो? राहुल गांधी का सिपाही कमलनाथ अखिलेश वखलेश कहते हैं। हाँ,
अरे इमरान मसूद ने भी नहीं कहा इमरान मसूद कहते कि हैं नहीं जाना चाहिए था अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, वो तो बर्बाद हो गई, वहां क्या करने गए थे हाँ? तुम पूछोगे, आप कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ दो लोग हैं बोलने वाले, एक राहुल गांधी, एक प्रियंका गांधी। वो बोलेंगे जो बोलना है। अगर वो बोल रहे हैं, अगर इमरान मसूद कुछ बोल रहे हैं और अगर कमलनाथ अखिलेश कह रहे हैं, तो मैं क्यों ना मानूं कि आपने अपना एक तबका धीमे से पुचकार रखा है कि तुम बोल दो, हम मैनेज कर लेंगे। ये किस तरीके की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है इससे क्या होगा? आज राहुल गांधी का ये जो बयान है, ये जो उन्होंने अनुसूचित जात की प्रकोष्ठ में ये जो बात कही है, इससे जो दलित है वो ये मान रहा है कि यार आप मायावती को दोषी नहीं मान रहे हैं, उस वक्त आपने इनका साथ दिया, इनका साथ लिया। एक्चुअली हमने वोट दिया कांग्रेस को, 2000 का नतीजा बिल्कुल डिफरेंट था, याद करिएगा। आपने, इसका मतलब हमको ठगा आपने। आज ये दलित वोटर कांग्रेस से और नाराज हो गया होगा इस पूरी बात से, और वो फिर एक बार मायावती के बारे में सोच रहा हूं। मैं इसका स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूं कि आगे ये दलित वोट किस तरफ जाएगा। आज मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, किस तरीके की पॉलिटिक्स। आप किसी इमरान मसूद को आप क्यों नहीं रोकते हैं? मुझे लगता है दिग्विजय सिंह, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, इन्होंने कांग्रेस का जितना नुकसान किया होगा उतना नुकसान किसी ने नहीं किया होगा। कुछ कह रहे हैं चिदम्बरम, कपिल सिब्बल ना होते हुए भी कांग्रेसी समझ लीजिए। भले सपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, लेकिन वो 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस से राजनीति किया, चांदनी चौक से सांसद रहे, तो कोई उनको कोई इधर उधर का नहीं मानता है, वो विपक्ष की आवाज ही मानता है। ठीक बात। उनकी बातें किसी ना किसी तरीके से, देखिए मेरा ये मानना है, कांग्रेस को मैं बहुत अंदर से जाके देखता हूं और उनके नेताओं से जब इस बात को जानने की कोशिश करता हूं, तो वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई ऐंठन न गई। कांग्रेस चूंकि इस वक्त की जो भाजपा है, इससे भी बड़ी पार्टी थी, और इंदिरा जी के जमाने, नेहरू जी के जमाने, तो उसको लगता है कि क्या यार, ये अखिलेश वखिलेश ही तो है, ये डीएमके फीएमके ममता ही तो है। 9 घंटा इंतजार करके गई थी, सोनिया गांधी बैठने को जगह नहीं थी। ये हेमंत विश्व शर्मा ये जब मिलने गए राहुल गांधी से, तो वो कुत्ते का बिस्कुट खिला रहे थे। क्या है से, मैं आपको बताऊं, एक बार करण सिंह, राजा करण सिंह पार्लियामेंट में मिले और रोने लगे। राहुल गांधी ने राजा करण सिंह को इंतजार करवा दिया। राजा हरि सिंह, कश्मीर, कर्ण सिंह, इंदिरा गांधी, नेहरू, वो लेगेसी, और अपने आप में कर्ण सिंह बुजुर्ग और बहुत विद्वान, इंतजार करा दिया। वो फपक के रोने लगे, क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब अहमद पटेल, जिस अहमद पटेल ने पूरी कांग्रेस को, यूपीए सरकार को चलाया, अहमद पटेल की फजियत हो गई। प्रमोद तिवारी को ले लीजिए ना साहब, प्रमोद तिवारी का मोंट ब्लैंक, ये पेन, उसका गॉगल्स, स्टाइल, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आता। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस के सब लोग चिथड़ा पहन के रहें, फटाहा पहन के रहें। हमको एक बहुत बड़े नेता ने कहा, कांग्रेस के ही, हम लोग सब लोग थे, कि राहुल गांधी दिग्भ्रमित हैं। दिग्भ्रमित इस सेंस में कि राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं जैसे दाढ़ी ओढ़ी बना के, टी शर्ट पहन के, वो सब नेता वैसे रहे, रफ टफ। और कांग्रेस ऐसी थी नहीं। वो प्रमोद तिवारी को समझते हैं कि बहुत बड़ा लुटेरा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस को डुबा दिया यूपी में, प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस को बेच दिया। ये धारणा है। कांग्रेस के बड़े लोगों से आप बात करिएगा तो वो इस बात को कहते हैं बार बार कि प्रमोद तिवारी ने गिरवी रख दी, मुलायम सिंह के हाथ गिरवी रख दी कांग्रेस को, मायावती के हाथ गिरवी रख दी कांग्रेस को, और अपनी सत्ता बनाए रख के 40 साल 50 साल से विधायक बने हुए हैं। तो पार्टी के लिए त्याग और तपस्या करने वाले ऐसे प्रमोद तिवारी जो अभी तक कांग्रेस में हैं, क्या प्रमोद तिवारी की इतनी हैसियत नहीं है? जगदंबिका पाल जाके सांसद बन गए, बहुत सारे ऐसे लोग जाके वहां मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। प्रमोद तिवारी कैबिनेट मंत्री और मंत्री नहीं बन सकते थे? इतनी हैसियत नहीं है? उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण नेता इस प्रदेश में कोई है? लोकतांत्रिक कांग्रेस जब बनी थी जी,
जब नरेश अग्रवाल, जी, प्रमोद तिवारी, जगदम्बिका पाल, जगदम्बिका हरिशंकर पाल, तिवारी, ये सब लोग टूट के जब एक तरफ चले गए थे, हाँ। तब आप क्या कर रहे थे? वो तो पुरानी बात थी। एक दिन के मुख्यमंत्री हुए थे जगदम्बिका पाल, वो भी शायद वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से माने नहीं जाते। मैं एक चीज बताऊं आपको, राहुल गांधी बहुत सीरियस हुए, उनकी प्रोफाइलिंग हुई पूरे देश में, एक गुस्से वाला एंग्री यंग मैन उनको बनाया गया। उस दौरान उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे, कांग्रेस के दफ्तर कभी जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां एक ट्रे रखी है, जिस ट्रे में नीचे पहिए लगे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मेज में आप जाइए, सारे माइक मीडिया वालों के उसी में रहते हैं। मीडिया वाला जो भी सवाल पूछता था, वो ट्रे दिग्विजय सिंह अपनी तरफ घसीट लेते थे, वो जवाब देते थे। कभी सवाल पूछते थे तो रीता बहुगुणा जोशी अपनी तरफ घसीट लेती थी, वो जवाब देती थी। वो ट्रे को फास्ट मोशन में आप देखेंगे तो राहुल गांधी ऐसे चुप बैठे और ट्रे ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है। उसी दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया, मैंने सवाल किया, राहुल गांधी ने जवाब दिया कि कांग्रेस को आमूल चूल परिवर्तन चाहिए। मैंने कहा क्या बात है, इस आदमी ने गंभीर बात कह दी। मेरा अगला सवाल था कि कांग्रेस में आमूल चूल तौर पर क्या परिवर्तन होना चाहिए। मैं बहुत गंभीर चीज बता रहा हूं। आप जानते हैं राहुल गांधी का जवाब क्या था? उन्होंने कहा रजिस्टर पुराने हो चुके हैं, दफ्तर में अलमारियां पुरानी हो चुकी, रिकॉर्ड्स कीपिंग नए रजिस्टर होने चाहिए, नई अलमारियां होनी चाहिए। मैंने कहा बाप रे बाप, कांग्रेस में ये आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और इसके लिए ये कांग्रेस को यहाँ पर बात कहने आए अपनी। सीतापुर में अंधेरा हो गया, हेलीकॉप्टर पायलट से इन्होंने अंधेरे में उतरवा लिया, वो मना करता रहा और अंततः उस पायलट की नौकरी पर बात आ गई। उस तरीके के फैसले लेकर आज की तारीख में कभी मायावती का आप साथ देंगे, कभी आप मायावती को के हाथी को पैसों का भूखा बताएंगे, कभी आपको 2024 और 27 में फिर मायावती की जरूरत होती है, और कभी आप कहते हैं कि हमको पछतावा हो गया। मुझे बताइए, 2 बार सरकार मनमोहन सिंह के उसमें बनी, मनमोहन सिंह की हैसियत क्या थी कांग्रेस सरकार में? विजुअल कहीं भी पड़े होंगे यूट्यूब में, मैं दर्शकों से भी कह रहा हूं, देखिएगा 10 जनपद के लॉन में सारे बड़े बड़े नेता, फॉरेन डेलीगेशन सब आया हुआ है, मनमोहन सिंह किनारे खड़े हुए सब बात कर रहे हैं। जैसे ही सोनिया गांधी की एंट्री होती है, मनमोहन सिंह को अकेला छोड़ के सारे लोग सोनिया गांधी के आसपास, और जब मनमोहन सिंह उनको ऐसे करने की कोशिश करते हैं तब तक सोनिया गांधी बढ़ जाती है। और मनमोहन सिंह के इकोनॉमिस्ट होने की वजह से ही 2009 में सरकार आई थी कांग्रेस की। वो ऐसे में एक बात और भी दिमाग में आती है कि जो ममता बनर्जी को भी कुछ कह सकता हो हर वक्त, जो जाकर बता सकता हो कि ध्रुवीकरण करा दिया, भ्रष्टाचार करा दिया, जो डीएमके जैसे पुराने दोस्त से छटक के मौका लगा के खट से जाके टीवी के से जाके समर्थन देने लगा हो, मौका परस्ती की राजनीति, अखिलेश यादव के खिलाफ इमरान मसूद को छोड़ रखा। मुझे ये बताइए, अब एक सवाल दिमाग में उतरता है कि कांग्रेस अगर गठबंधन करती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, जो कि लगता है करेगी, कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। आप याद करिए, वॉल पेंटिंग देखिए 2017 से पहले का, 27 साल यूपी बेहाल याद है ना? 27 साल यूपी बेहाल, माने 27 साल कांग्रेस यूपी की सरकार से बाहर थी और सपा, बसपा, भाजपा ने मिलकर यूपी को बेहाल कर दिया। जगह जगह पोस्टर लगाए गए, जगह जगह वॉल पेंटिंग की गई, और फिर उस वॉल पेंटिंग को 1 महीने के अंदर पोताई करानी पड़ी, क्योंकि 2 लड़कों की जोड़ी आ गई। 2 लड़कों, मतलब जिसको जिम्मेदार मान रहे थे कि कांग्रेस के नहीं रहने पर यूपी को बेहाल कर दिया इस मुलायम सिंह की सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने, अब वही लड़कों को, यूपी को साथ पसंद है, 2 लड़कों की जोड़ी साथ में आ गई। और वो फिर वॉल पेंटिंग जो जगह जगह पूरे प्रदेश में लगी थी, उसको मिटाया गया। आज भी आपको दीवारों में मिल जाएगा। तो ये कंफ्यूजन, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक कंफ्यूज लीडर है। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से यही समझ में आता है मुझको। ऐसा क्यों बार बार वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हालांकि पिछले 3 साल में
मैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी में एक एंटायर चेंज पा रहा हूं। अब राहुल गांधी सदन के अंदर जब बात करते हैं तो उनके पास रेफरेंसेस भी होते हैं, उनके सेंटेंसेस भी फ्लॉलेस होते हैं, फंबल नहीं होता। हालांकि हर सदन और हर चुनाव के पहले वो कभी वोट चोरी का मुद्दा लाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत लाते हैं, कभी वोट चोरी का मुद्दा लाते हैं, कभी चौकीदार चोर है का मुद्दा लाते हैं। ये इस तरीके के मुद्दे लाना बिल्कुल सही है, लेकिन आप उस पर सस्टेन क्यों नहीं रहते हैं, उस बात को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ते रहते हैं? वो मुद्दा किसी चुनाव के बाद खत्म क्यों हो जाए? देखिए, राहुल गांधी को मैं व्यक्तिगत रूप से जो जितना जानता हूं, एआईसीसी बीट रिपोर्टर के नाते राहुल गांधी जी के साथ लगभग 7 से 8 बार चाय पीने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वो बीट के जितने रिपोर्टर से एआईसीसी के उनको राहुल गांधी बुलाते थे और अपने तुगलक रोड वाले घर पे मिलते थे। तो वो हम लोग कम से कम आधे दर्जन बार ये अवसर प्राप्त हुआ है कि राहुल गांधी सामने हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, बहुत सारे विषयों पर बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को हमने समझने की कोशिश की। राहुल गांधी दिल से बात करते हैं, दिमाग से बात नहीं करते। राहुल गांधी एक सच्चे गुड ह्यूमन बीइंग हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एक व्यक्ति के हिसाब से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक ह्यूमन है, एक मानवीय गुण है उनमें। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी तक ही वो राहुल बाबा ही रह गए। हालांकि ईमानदार है राहुल गांधी, राहुल गांधी जिद्दी हैं, राहुल गांधी स्पष्ट हैं, राहुल गांधी साफगोई तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और राहुल गांधी जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी का सामना कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जितना मुखर होकर राहुल गांधी इस देश में बोलते हैं, उतना कोई नेता नहीं बोलता। सब सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इस सरकार को लेकर। राहुल गांधी बड़ी शिद्दत के साथ और बहुत साफ और स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार की खिलाफत करते हैं। लेकिन राहुल गांधी खिलाफत करते करते बीच रास्ते में जाके अटक जाते हैं। एजेंडा स्पष्ट एकदम नहीं है यू-टर्न मार और पता नहीं आज आपको अच्छा कह रहे हैं, कल आपको बुरा कहने लगेंगे, और वो विपक्ष को बांध कर नहीं रख पा रहे हैं, जबकि वो विपक्ष के नेता हैं। एक बात और है, राहुल गांधी को जो समूचा विपक्ष है, चाहे वो शरद पवार हो, नीतीश कुमार जब उस साइड में थे, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, और चाहे जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं, राहुल गांधी को वो फेस ही नहीं मानते कि ये हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने भी राहुल को काटा, नीतीश कुमार भी तैयार नहीं थे। ये सब लोग कोई इस मुद्दे पर तैयार नहीं होते। मैं ये जरूर मानता हूं कि गुदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक जब आप जाएंगे, थोड़ा पहले चले जाइए, अब तो मसला बदल गया है। वो जो भीड़ थी, उस भीड़ में राहुल गांधी उस भीड़ को चीरते हुए, भीड़ से पहचान बनाते हुए दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा स्नान कर लेंगे। लेकिन बनारस की तरह उनके अंदर एक बनारस वाली एक अजीब सी मानसिकता है। बनारस में कभी किसी का इंडिकेटर आप नहीं देखेंगे, वो सीधे चला जा रहा है, हम यहां से मोड़, अब बिना हाथ दिए मोड़ देंगे। तो वो किसी मुद्दे पे चलते 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 सट से मुड़ जाते। मुझे लगता है इसका साइकोलॉजिकल गेम मैं आपको बताता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन पकड़ रखी है, क्या, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, नेहरू ने ऐसा किया, उसको भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को उसी पिच पे ले आई है। यही वजह है कि कम से कम कांग्रेस के पास एक नेहरू थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि इस देश में जहां से भाजपा ने शुरू किया है वहां नेहरू ने खत्म किया था। हाँ, ठीक है। और ये किसी भी कोई भी सरकार सर रहती है, काम करती है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे अटल जी हो, चाहे कोई नहीं। और ये भी बात है कि इस देश में गांधी परिवार में, चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, आतंकियों के हाथ मारे गए हैं। वो शहादत दी है उन्होंने इस देश के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। उस लेगेसी को राहुल गांधी बहुत कायदे से आगे बढ़ा नहीं पा रहे। वहां पे मैं लाने जा रहा था कि शायद राहुल गांधी के पास वो चीजें नहीं हैं जिन चीजों को लेकर वो ये बता पाए कि वो किसका दोष दे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नेहरू को विलेन बनाती है, सावरकर को हीरो बनाती है, और गोडसे को एक साइलेंट
कैरेक्टर बना के छोड़ देती कि तुम कहो हम नहीं कहेंगे, तुम कहो हम नहीं कहेंगे। इस लिहाज में राहुल गांधी जब उतरते हैं फील्ड पे तो उनको लगता है जैसे ये नेहरू को कह रहे हैं हम मोदी को कहेंगे। तो चौकीदार चोर है, सरकार चोरी के वोट से बनी है, ये सारी बातें करके वो उसी लीग पर है। जबकि एक केवल बंगाल का चुनाव ले लिया जाए तो धीमे धीमे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और सपोर्टर मारे गए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव तक लाते लाते उनको कार्यकर्ता और सपोर्टर नहीं बनाया, उनको हिंदू बना दिया, हिंदू बना दिया और इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया। ये व्यूह रचना राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरीके से आज आप मायावती को कह रहे हो कि हमने गलत किया, आप काशीराम को कह रहे हो हमने गलत किया, अरे आप उनको कह रहे हो जिन्होंने दलित आंदोलन चलाया था, तो दलितों के लिए कोई ये नाराज करने वाला बयान है। आज आपको अखिलेश का साथ चाहिए इसलिए आप मुलायम सिंह को कुछ नहीं कह रहे हो, वरना मुलायम सिंह से मुसलमानों के चिपकने की वजह यह है कि मुलायम सिंह ने एक कालांतर में साबित कर दिया कि वो मुल्ला मुलायम कहलाना तो पसंद करेंगे लेकिन मुसलमानों के साथ काम करेंगे। यही वजह रही होगी कि जब कार सेवा हो रही होगी तो उस पर फायरिंग की गई थी, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, इस मस्जिद का फैसला कोर्ट से होगा, कोई तोड़ेगा तो टूटने नहीं देंगे, अपने कार्यकाल में तो नहीं तोड़ने देंगे। तो आज जिस तरीके की मौका परस्ती वाली राजनीति चाहे डीएमके के साथ की गई हो, चाहे ममता बनर्जी के साथ की गई हो, चाहे पंजाब में जाकर दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल को गाली दी गई हो, इन सारी चीजों में चाहिए आपको साथ अखिलेश यादव का अब उत्तर प्रदेश में। तो ये रीजनल पार्टीज का साथ जब आपको चाहिए होता है तो उनके साथ बना के रखनी पड़ती है और किसी पुराने फैसले पर माथा पीट के उससे जुड़े वोटर्स को नाराज नहीं किया जाता। तो कुल मिला के लब्बो-लुआब यही है। लब्बो-लुआब ये है कि अब अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो क्या कहते हैं उसको कि पैटर्न दिख रहा है राहुल गांधी का, चाहे वो डीएमके के साथ हो या मायावती के साथ हो या नीतीश कुमार के साथ हो या अरविंद केजरीवाल के साथ हो, उसको देखते हुए क्या अखिलेश यादव सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या करना चाहिए हमको। अखिलेश यादव के पास अब कोई चारा नहीं, कांग्रेस को लेकर कोई सोच नहीं सकते। अब उनको समर्थन देना है, साथ में चुनाव लड़ना है, पक्का है। हाँ नहीं, पक्का तो मुझे भी लगता है, लेकिन इस तरीके की फुलझड़ियां अगर छूटती रही हैं इमरान मसूद जैसी, तो ये फुलझड़ियां नुकसान भी कर सकती कर ही नहीं है, तभी तो सब जगह से सफाया हो रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। धीमे धीमे सैफरॉन जो है फैंटालैंड, धीमे धीमे फैंटालैंड जो है वो फैलता चला जा रहा है। ये है कुल मिला। खुश हो रहे हैं राहुल गांधी की बंगाल में ममता तो हार गई, हम तो है ही नहीं। ये बात क्या कहते हैं कि दोस्त पास हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता।